हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद किंग प्रोडक्शन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो आपके आने वाली किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसी एक वीडियो में जो है हम लोग स्पीडी साइंस के वॉल्यूम 2 को स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो है पार्ट 1 है, रिवीजन योरसेल्फ। ठीक है, ये रेलवे समान ज्ञान का यानी कि रेलवे समान विज्ञान का जो वॉल्यूम 2 बुक आया है स्पीडी का, इसी बुक को आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग में जो है आप लोग को थोड़ा सा कुछ बोरिंग लगेगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग को जितने भी क्वेश्चन पता है वो सब आपको यानी कि बेसिक से यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और कुछ यानी कि 3-4 पार्ट ही मतलब जो है आपको थोड़ा सा इजी लगे, लेकिन उसके बाद जो है सारा आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप लोगों ने इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जो है ज़रूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, देखिए, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। एस्टिग्मेटिज्म जो है एक बीमारी है। ये किसका बीमारी है? तो ये जो है एस्टिग्मेटिज्म जो है एक बीमारी है। ये किसका है? ये आंखों की एक बीमारी है। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है कब? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को। विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं हम लोग 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है, मेलाकोनाइट किस धातु का खनिज है? मेलाकोनाइट जो है किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट जो है किस धातु का खनिज है? तो मेलाकोनाइट जो है ये तांबा का खनिज है। तांबा धातु का खनिज है मेलाकोनाइट्स। नेक्स्ट है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो सीसा संचालक बैटरी में हम लोग किस अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी कि H2SO4। H2SO4 का प्रयोग हम लोग सीसा संचालित बैटरी में करते हैं। तो H2SO4 का जो उपयोग करते हैं हम लोग सीसा संचालित बैटरी में किया जाता है। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? तो मनुष्य के शरीर में जो है 5 से 6 लीटर जो है रुधिर यानी कि ब्लड होता है। नेक्स्ट है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया था। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकन किसने किया था? तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव का सर्वप्रथम अवलोकन किया गया था, तो ये किया गया था आस्टेट के द्वारा। आस्टेट के द्वारा जो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकन किया गया था। नेक्स्ट है, न्यूरॉन इकाई है किसकी? तो न्यूरॉन जो है तंत्रिका तंत्र की इकाई है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या है? न्यूरॉन है। नेक्स्ट है, ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो ब्लैक होल का सिद्धांत का खोज जो है यह किया गया था एस चंद्रशेखर के द्वारा। एस चंद्रशेखर के द्वारा जो है ब्लैक होल सिद्धांत का खोज किया गया था। नेक्स्ट है, शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, O2 का परिवहन करना शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो क्या है? तो रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो कौन सा है? ये 4 ऑप्शन में यूरेनियम, रेडियम, थोरियम और प्लूटोनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेडियोधर्मी तत्व जो है जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है यह कौन है? थोरियम है। नेक्स्ट है, किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो किसी मानव की आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक और उल्टा होता है। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन है? तो फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन है? सिल्वर ब्रोमाइड है। हमारे भोजन में संरक्षात्मक जो खाद्य पदार्थ है वो कौन सा है? तो हमारे भोजन में जो संरक्षात्मक खाद्य पदार्थ है उसका नाम क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न था क्या, हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे भोजन में जो संरचनात्मक जो खाद्य पदार्थ है वो कौन है? विटामिन एवं खनिज है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, 1 ग्राम पदार्थ का तापक्रम जो है यानी कि टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो 1 ग्राम पदार्थ का जो तापमान है यानी कि टेम्परेचर है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसको कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं।
1 ग्राम वाले पदार्थ का जो तापमान है 1 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए जो आवश्यक ऊष्मा जो लगेगा उसको क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊष्मा कहेंगे। नेक्स्ट है पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और जस्ता का मिश्रण है। नेक्स्ट है टांका यानी कि सोल्डर जिसे बोलते हैं, यह किसका मिश्रण होता है? टांका यानी कि सोल्डर जो है यह किसका मिश्रण होता है? तो यह मिश्रण होता है सीसा और टीन का मिश्रण होता है टांका, या जिसको बोलते हैं हम लोग सोल्डर। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो सोडा वाटर बनाने के लिए जो है हम लोग उपयोग करते हैं CO2 को, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है क्या कहलाता है? तो वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है इसको कहा जाता है विद्युत मोटर कहते हैं हम लोग। विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? तो गतिज ऊर्जा का जो अभिव्यंजक क्या होता है? यह होता है ½ mv²। गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी होता है ½ mv²। ये इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट है प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो प्रतिध्वनि जो है ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण जो है सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि जो है किस कारण सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन जब होगा, मतलब कि अगर ये दीवार है यहाँ से जब टकरा करके इधर वापस आएगा ध्वनि, तब हम लोग को क्या है? प्रतिध्वनि सुनाई पड़ेगा, यानी कि इको सुनाई पड़ेगा। नेक्स्ट है पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? पानी से भरा एक बर्तन है जिसमें क्या है? एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है, पूरी बर्फ के पिघलने पर जो है बर्तन का जल स्तर क्या होगा? वह अपरिवर्तित रहेगा। इसका राइट आंसर क्या होता है? यह होता है यह जो बर्फ है पिघलने के बाद अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट है 2 समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? 2 समानांतर दर्पण के बीच जो है, 2 समानांतर दर्पण जो है, मान लीजिए ये समानांतर है, इसके समानांतर है दर्पण, तो इसके बीच अगर एक गोला रखा जाता है तो इसमें जो बनेगा प्रतिबिंब, ये दोनों में बनेगा जो प्रतिबिंब, तो ये दोनों की संख्या कितनी होगी? तो ये क्या होगा? असंख्य संख्या होगा इसका। तो इसमें जो है कितना संख्या बनेगा? असंख्य संख्या बनेगा। नेक्स्ट है सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है क्या? सार्स बीमारी में जो अक्षर ए है यह क्या भी निरूपित करता है? तो सार्स बीमारी में जो है अक्षर ए निरूपित करता है एक्यूट को। सार्स बीमारी में जो है ए निरूपित करता है एक्यूट को। नेक्स्ट है डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो डिप्थीरिया बीमारी किसको प्रभावित करती है? तो डिप्थीरिया बीमारी जो है गला को प्रभावित करती है। नेक्स्ट है सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है, तो सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? तो सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में क्या होता है? प्रयास और फल कर्म के बीच होता है। प्रयास जो है फल कर्म के बीच होता है। नेक्स्ट है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्या? जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्यों? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप करती है, इसीलिए आदमी का जो वास्तविक भार है वो कम होता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का जो तरंगदैर्घ्य है वो क्या होता है? सबसे अधिक होता है। नेक्स्ट है 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन बराबर होता है क्या? 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट है सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है, तो सभी गैस जो है शून्य आयतन प्राप्त करते हैं कब? जब तापमान घटाएंगे कितना डिग्री तक? -273 डिग्री सेंटीग्रेड तक घटाएंगे तापक्रम को, तब क्या होगा? सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त कर लेगा। नेक्स्ट है एसिड यानी कि अम्ल बदलता है किस में? एसिड जो है यानी कि अम्ल जिसको बोलते हैं हम लोग, वो बदलता है किस में? तो एसिड यानी कि अम्ल जो बदलता है वो
नीले लिटमस को लाल कर देता है। एसिड यानी कि अम्ल जो है एसिड, वो क्या करता है, नीले लिटमस को लाल कर देता है, लाल में बदल देता है। नेक्स्ट है, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या होगी। चीनी के घोल में अगर तापक्रम यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो चीनी का विलेयता क्या होगा, उसमें चीनी का विलेयता बढ़ेगी यानी कि बढ़ती है। नेक्स्ट है, कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। तो कार्बन का जो शुद्धतम रूप है वो कौन सा है, तो ये चार ऑप्शन में इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरा जो है कार्बन का शुद्धतम रूप है। नेक्स्ट है, निम्नांकित में कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। तो निम्नांकित में जो है कौन सा तत्व जो है कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन जो है कार्बन यौगिक में मौजूद रहता है। इस चार ऑप्शन में कार्बन जो है कार्बन तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है। नेक्स्ट है, कौन सी गैस का आवरण जो है सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओजोन गैस का आवरण जो है, ओजोन गैस का आवरण सूर्य से निकला हुआ जो पराबैंगनी किरण होता है उसको अवशोषित कर लेता है। ओजोन लेयर जो है क्या करता है, ओजोन लेयर वो सूर्य से निकला हुआ जितना भी पराबैंगनी किरण है उसको क्या करता है, उसको अवशोषित कर लेता है, यानी कि यहीं पर अपने अंदर रख लेता है ताकि अल्ट्रावायलेट रे नीचे वायुमंडल तक ना आ पाए। नेक्स्ट है, मायोपिया आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकती है। तो मायोपिया आँख जो है किसके द्वारा ठीक किया जा सकता है, तो इसका राइट आंसर है अवतल लेंस के द्वारा जो है मायोपिया आँख जिसको होता है, जिसको मायोपिया बीमारी हो जाता है, तो उसके लिए अवतल लेंस का सुझाव दिया जाता है डॉक्टर के द्वारा कि अवतल लेंस पहनिएगा तो आपका मायोपिया ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट है, देखिए कंप्यूटर की भाषा में कंपाइलर जो है क्या होता है। तो कंप्यूटर की भाषा में जो है कंपाइलर ये क्या होता है, क्या ये ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर है या सोर्स प्रोग्राम है या उच्च स्तरीय भाषा को मशीन स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का प्रोग्राम है या एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर की भाषा में जो है कंपाइलर का मतलब क्या होता है। तो कंपाइलर का मतलब होता है जो है, कंपाइलर का मतलब क्या होगा, कंपाइल करना, उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी स्तरीय भाषा में रूपांतरित करने का एक प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए AWACS का पूर्ण रूप क्या है। ठीक है, AWACS का जो है पूर्ण रूप क्या है, क्या ये एंटी वार एंड एंटी करप्शन सोसाइटी है या एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है या एरियल वारफेयर कंट्रोल सिस्टम है या उपरोक्त में कोई नहीं। तो देखिए AWACS का जो पूर्ण रूप होता है वो क्या होता है, एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए निम्न में कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। फ्लॉपी ड्राइव, माउस, कीबोर्ड, मैक्रो प्रोसेसर। तो ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। तो यहाँ पर जो है माइक्रो प्रोसेसर जो है एक इनपुट डिवाइस नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य संगठन क्या है। क्या ये चूना, सिलिका तथा आयरन ऑक्साइड है या चूना, सिलिका तथा एल्यूमिना है या चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया है या सिलिका, एल्यूमिनिया और मैग्नीशिया है। तो देखिए यहाँ पर जो है पोर्टलैंड जो सीमेंट होता है उसका मुख्य संगठन जो है वो क्या होता है, चूना होता है, सिलिका होता है, एल्यूमिना होता है और मैग्नीशिया होता है। यानी कि ये चार को मिला करके जो है ये चूना, सिलिका, एल्यूमिनिया और मैग्नीशिया को मिला करके पोर्टलैंड सीमेंट बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, फोटोग्राफी में पिक्चर के रूप में प्रयोग होता है क्या। क्या ये सोडियम थायरोसल्फेट है या बोरॉक्स है या सोडियम सल्फेट है या अमोनियम सल्फेट है। तो फोटोग्राफी में पिक्सल के रूप में प्रयोग होता है, क्या प्रयोग होता है, सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है किस चीज़ में। उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए या निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए या डीसी को एसी में बदलने के लिए या एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर का यूज़ जो है हम लोग कहाँ करते हैं, एसी को डीसी में बदलने के लिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी।
तो रतौंधी जो बीमारी है ये आंखों की एक बीमारी है और यह जो है विटामिन ए की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं क्योंकि वह क्या होता है? प्रजनन में बाधा डालता है, या मच्छरों के लिए उच्च विष बन जाता है, या लार्वा के सांस में बाधा डालता है, या मच्छरों को भगाता है। तो स्थिर पानी जब भी रहेगा तो उसमें अगर मिट्टी का तेल यानी कि किरासन तेल डाल देंगे तो मच्छर कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो है लार्वा के सांस में बाधा डालता है। ये जो मिट्टी का तेल होता है यानी किरासन तेल होता है वो क्या करता है, वो लार्वा के सांस में बाधा डालता है और इससे क्या होता है कि मच्छर कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा क्या है? अंग्रेजी एवं गणितीय संकेतक है, या केवल बाइनरी संख्या है, या निमोनिक्स है, या फोर्ट्रॉन है। तो कंप्यूटर में प्रयुक्त असेंबली भाषा जो है ये क्या है? यह एक केवल बाइनरी संख्या है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा रोग वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? क्या ये कुकुर खांसी है या चेचक है? तो 10 नंबर जो प्रश्न था वो क्या था कि इनमें से कौन सा रोग जो है वैक्सीन द्वारा नहीं रोका जा सकता है? पहला था कुकुर खांसी, दूसरा था चेचक, तीसरा है पोलियो, चौथा है मधुमेह। तो ये 4 ऑप्शन आपको बताना है कि कौन सा रोग जो है वैक्सीन द्वारा नहीं रोक सकते हैं। तो वैक्सीन के द्वारा जो है हम लोग मधुमेह को नहीं रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्पॉन्डिलिटिस नामक रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तो स्पॉन्डिलिटिस जो नामक रोग है यह फेफड़ा को प्रभावित करता है, या वृषण को, या मेरुदंड को, या मस्तिष्क गुहा को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरुदंड को जो है ये रोग प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलिटिस जो रोग होता है ये मेरुदंड को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है, वॉशिंग सोडा जो है यानी कि धोवन का सोडा, धोने वाला सोडा, वो क्या है? क्या ये सोडियम क्लोराइड है, या सोडियम कार्बोनेट है, या सोडियम बाइकार्बोनेट है, या कैल्शियम कार्बोनेट है? तो वॉशिंग सोडा जो होता है यानी कि धोने वाला सोडा, इसका जो है केमिकल नेम जो है क्या होता है वॉशिंग सोडा का? तो यह होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट जो होता है वॉशिंग सोडा का नाम होता है, केमिकल नाम है। नेक्स्ट है देखिए, रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट जो है क्या है? क्या ये परमाणु है, या इलेक्ट्रॉन है, या प्रोटॉन है, या एक अणु है? तो रासायनिक यौगिक का सबसे छोटा संभावी यूनिट जो है वो क्या होता है? यह होता है एक अणु। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, फोटोग्राफी के उपयोगी हाइपो रासायनिक रूप से क्या है? तो फोटोग्राफी में जो उपयोग होता है हाइपो या रासायनिक रूप से क्या है? क्या एक सिल्वर ब्रोमाइड है, या सिल्वर थायोसल्फेट है, क्या ये सोडियम फास्फेट है, या सिल्वर नाइट्रेट है? तो फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है हाइपो। तो यह एक जो है हाइपो यह एक रासायनिक रूप से जो है यह एक सोडियम थायोसल्फेट है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मरकत यानी कि एमर्जल्स किससे बनाया जाता है? तो एमर्जल्स जो होता है यानी कि मरकत, यह बनाया जाता है किससे? कार्बन से, सिलिका से, बेलेरियम से, या स्वर्ण से। तो यह जो है मरकत यह बनाया जाता है बेलेरियम से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसके कमी के कारण अरक्तता यानी कि एनीमिया जो है रोग हो जाती है? आयोडीन की कमी से, कैल्शियम की कमी से, या पोटेशियम की कमी से, या लोहा की कमी से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा की कमी के कारण जो है अरक्तता यानी कि एनीमिया हो जाती है। एनीमिया जो रोग है अरक्तता यानी कि रक्त कम हो जाता है जिसमें, वो किससे होता है? लोहा की कमी से होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जल का शुद्ध रूप क्या है? वर्षा का जल, भारी जल, नल का जल, आश्रित जल। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, आपको बताना है जल का शुद्ध रूप कौन होगा। तो जल का शुद्ध रूप जो है वह वर्षा का जल होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीली क्रांति किससे संबंधित है? क्या ये कृषि से संबंधित है, या लौह इस्पात से संबंधित है, या सिंचाई से संबंधित है, या मत्स्य उद्योग से संबंधित है? तो नीली क्रांति जो है यह संबंधित है मत्स्य उद्योग से। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया निम्न के जड़ में पाया जाता है। यानी कि यह जो बैक्टीरिया होता है नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जो जिम्मेदार होता है बैक्टीरिया, वो किसके जड़ में पाया जाता है? घास के जड़ में, या सिट्रस पौधे में, या सीबी के पौधे की जड़ में, या नीम के पेड़ के जड़ में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए जो जिम्मेदार होता है बैक्टीरिया वह पाया जाता है किसके जड़ में? तो यह बैक्टीरिया पाया जाता है सीबी के पौधे के जड़ में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, लोहे का सबसे बहुल स्रोत क्या है? तो क्या ये दूध है, या हरी सब्जियां हैं, या अंडे हैं, या सेम है? तो लोहे का सबसे बहुल
स्रोत जो है यानी कि सबसे ज़्यादा जो है लोहा कहाँ मिलता है, यह मिलता है हरी सब्जियाँ से। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है टेट्रा एथिल लेड यानी कि TEL टेट्रा एथिल लेड जो है यानी कि TEL पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है? क्या ये हिमीकरण रोकने के लिए मिलाया जाता है, क्या ये क्वथनांक बढ़ाने के लिए मिलाया जाता है, या स्फरांक बढ़ाने के लिए, या अस्फोटक रोधी दर को बढ़ाने के लिए लगाया जाता है? अस्फोटक रोधी दर को बढ़ाने के लिए जो है टेट्रा एथिल लेड को पेट्रोल में मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन है? कार्बन है, कैल्शियम है, या नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है? ये चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है और आपको बताना है कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व जो है कौन है। तो इसका राइट जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन जो है मानव शरीर में जो है सबसे प्रचुर तत्व होता है। तो 22 नंबर जो प्रश्न था वो क्या था? मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व क्या है? कार्बन है, कैल्शियम है, या नाइट्रोजन है, या ऑक्सीजन है? तो चार ऑप्शन था और आपको बताना था कि मानव शरीर में सबसे प्रचुर तत्व कौन है। तो मानव शरीर में जो सबसे प्रचुर तत्व है वो क्या है? ऑक्सीजन है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मानव रक्त का पीएच जो है लगभग कितना होता है? क्या ये 3 होता है, या 7.4 होता है, या 12 होता है, या 6 होता है? तो मानव रक्त जो है यानी कि मानव ब्लड जो है उसका पीएच मान जो है कितना होता है? तो उसका पीएच मान जो है 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किस प्रक्रम द्वारा कपूर यानी कि कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है? तो ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया के द्वारा, या आसवन के द्वारा, या क्रिस्टलीकरण के द्वारा, या अवसादन के द्वारा? तो चार ऑप्शन आपको दिया हुआ है, आपको बताना है कि किस प्रक्रम द्वारा जो है कपूर यानी कि कैम्फर आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊर्ध्वपातन के द्वारा जो है यानी कि ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो है कपूर को आसानी से शुद्ध किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, कार्बन का न्यूनतम प्रतिशत जो है किस में होता है? ढलवा लोहा में, इस्पात में, या पिटवा लोहा में, या कच्चा लोहा में? तो कार्बन का जो सबसे कम प्रतिशत जो है किस में होगा? सबसे कम परसेंट जो है कार्बन जो है किस में होता है? यह होता है कच्चा लोहा में। तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, अत्यधिक आघातवर्धनीय यानी कि मेलेबल धातु कौन सा है? यानी कि सबसे ज़्यादा मेलेबल धातु जो है वो कौन है? क्या ये प्लेटिनम है, या चांदी है, या लोहा है, या सोना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक आघातवर्धी जो धातु है वो कौन है? सोना है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रक्त में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? ब्लड में जो है कौन सा तत्व नहीं पाया जाता है? लोहा नहीं पाया जाता है, या तांबा नहीं पाया जाता है, या मैग्नीशियम नहीं पाया जाता है, या क्रोमियम नहीं पाया जाता है? तो रक्त में जो है क्या नहीं पाया जाता है? तो रक्त में जो है क्रोमियम नहीं पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आलू के अंकुर उपयोगी जो हैं वो क्या है? पोषण के लिए, या श्वसन के लिए, या जनन के लिए, या कायिक वर्धन के लिए? तो आलू में जो है अंकुर हो जाता है, देखिएगा कभी कभी मतलब कि जड़ जैसा निकल जाता है, तो अंकुर होता है वो किस लिए होता है? किसका उपयोगी होता है उससे? मतलब अंकुर होने से क्या उपयोग होगा उसका? तो क्या ये पोषण के लिए होगा, या श्वसन के लिए होगा, या जनन के लिए होगा, या कायिक वर्धन के लिए होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आलू में जो अंकुर उपयोगी होता है वो क्या होता है? जनन के लिए होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, निम्न में किस पौधे की वृद्धि में सबसे कम जल की आवश्यकता होती है? क्या ये बबूल का पौधा है, या यूकलिप्टस है, या आम है, या अमरूद है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बबूल के पौधे की वृद्धि में जो है सबसे कम जल की आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चुंबक के रूप में सामान्यतः किस धातु का उपयोग होता है? तो विद्युत चुंबक के रूप में जो है सामान्यतः जो है हम लोग तांबा का यूज़ करते हैं, या नर्म लोहा का, या निकेल का, या कोबाल्ट का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत चुंबक के रूप में जो है सामान्यतः हम लोग जो है नर्म लोहा का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, गोबर गैस का प्रमुख अवयव जो है वो क्या है? मीथेन है, या इथेन है, या प्रोपेन है, या क्लोरीन है? तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव जो है वो क्या होता है? तो गोबर गैस का प्रमुख अवयव जो है वो क्या होता है? मीथेन गैस होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आइसक्रीम में जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? तो आइसक्रीम जो हम लोग खाते हैं उसमें जो है जिलेटिन क्यों मिलाया जाता है? क्या ये प्रशिक्षण को शुद्ध करने के लिए होता है, या रवा बनने से बचने के लिए होता है, या सुगंध एवं स्वाद देने के लिए होता है, या कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? तो आइसक्रीम में जो है जिलेटिन मिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि जो है रवा बनने से बचने के लिए, ठीक है। तो रवा बनने से बचने के लिए जो है इसमें जिलेटिन मिलाया जाता है आइसक्रीम में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जो है किससे है? प्राणी एवं पौधे की रचना से है, या शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य से है, या प्राणियों के आचरण से है, या कोशिका एवं उत्तकों से है?
तो एनाटॉमी विज्ञान की वह शाखा है जिसका संबंध जो है किससे है, तो इसका संबंध जो है प्राणी एवं पौधे की रचना से है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एनाटॉमी जो है क्या है, प्राणी एवं पौधे की रचना की शाखा है। विज्ञान में जो है प्राणी एवं पौधे की रचना की शाखा को कहते हैं एनाटॉमी। तो इससे संबंध है इसका, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, मिर्गी एक बीमारी है, ये किसकी बीमारी है, त्वचा की या स्नायु प्रणाली की या हृदय की या श्वसन प्रणाली की। तो मिर्गी जो है एक बीमारी है किसकी, तो मिर्गी जो है स्नायु प्रणाली की एक बीमारी है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।